दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, आपका बैंक अकाउंट है, आप सेविंग अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप प्रॉपर्टी के काम कर रहे होते हैं। इन सब के ऊपर काम करने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिलता है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो आपकी एक गलती की वजह से डबल हो जाते हैं और आपका जो प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो टैक्सेस की मद के ऊपर कट जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने टैक्स को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से आसान वे के अंदर आप इसको रिड्यूस करके अपना जो प्रॉफिट है, जो गेन होता है, जिसे कैपिटल गेन कहते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सेविंग अकाउंट जो है आपका सेविंग अकाउंट है, या आप किसी भी किस्म का कोई बैंक अकाउंट रखते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी की लेन देन करते हैं, या गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं, आपके नाम पर कोई गाड़ी है, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप फाइलर नहीं है तो फाइलर ना होने की वजह से जो आपके ऊपर टैक्सेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अब इसकी एक मिसाल सिंपल सी है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कैपिटल गेन जो 15% का होता है वो अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपको 30% लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो वहां पे भी अगर आप फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए आपका टैक्स बनता है किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर नॉन फाइलर का, तो अगर आप फाइलर होते हैं तो यही वाला जो टैक्स होता है ये 5 से 10 हज़ार रुपए के ऊपर आ जाता है। यानी कि इतना बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा सेविंग अकाउंट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर भी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% आपका प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो 30% जो है वो टैक्स की मद में कट जाता है। लेकिन अगर आप फाइलर होते हैं तो यही जो आपका टैक्स है ये आपको 15% चार्ज होता है। अब बात करते हैं कि फाइलर होना किस तरीके से है और किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल तरीके से अच्छे वे से फाइलर हो सकते हैं। ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर राब्ता करके आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और एक रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको प्रोफेशनल तरीके से फाइलर किया जाएगा। अब फाइलर जो है वो लोग दूसरे तरीके से भी कर देते हैं जिसके अंदर आपकी रिटर्न को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। आपकी रिटर्न सिंपल फाइल कर दी जाती है, आपसे किसी किस्म की मालूमात नहीं ली जाती, आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर कितना बैंक बैलेंस है, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस वजह से एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने अपनी जो रिटर्न है वो अच्छे से डिक्लेयर नहीं की। लेकिन हमारी टीम के अंदर जो प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल तरीके से आपकी रिटर्न को मैनेज किया जाएगा, आपसे तमाम मालूमात ली जाएगी और उस मालूमात के बाद आपको फाइल किया जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल रखी गई है मार्केट से। तो फाइलर होने के लिए आप इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है कि हम टेक विद इन्वेस्ट की तरफ से जो है वो रेफर होकर आपके पास आए हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी जो प्राइस है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो फाइलर होने की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है। 30 सितंबर के बाद अगर आप फाइलर होते हैं तो आपका जो खर्चा है वो 30,000 रुपया हो जाएगा। आज अगर आप फाइलर होते हैं तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार या 5 हज़ार रुपये तक जो है वो आप फाइलर हो सकते हैं। बिकॉज ये गवर्नमेंट की एक ऑफर चल रही है कि अगर आप 30 सितंबर तक फाइलर होते हैं तो आपको जो फीसेज हैं वो बहुत कम होगी। अदरवाइज 30 सितंबर के बाद जस्ट बैंक का जो चलान है जो आपको पे करना पड़ेगा वो 25,000 रुपया प्लस कंसल्टेंट्स की जो फीस होगी वो मिलाकर आपको 30,000 में फाइलर होना पड़ेगा। तो 30 सितंबर से पहले जल्दी से फाइलर होकर अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं और पूरे साल के लिए आप फाइलर बन के इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।